और चंदन लगा हुआ था। आज इसका प्रमाण भी दूंगा आपको। क्यों? इसीलिए याद आ गया कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हमारे हाथ में कलावा, गले में कंठी, और जब हम 60 वर्ष के हो जाएं तो कंठी और गंगा जल हमारे चारपाई या बेड या कमरे में जरूर होना चाहिए। हम कंठी भी लाए हैं और पटुका भी लाए हैं। महाराज, मैं निवेदन करूंगा, महाराज यहाँ से पटुका निकालिए और जब आरती हो तो सबको पटुका दीजिएगा एक एक, और माला भी दीजिएगा। तो हम सनातनी होने के कारण हमारे हाथ में कलावा, मस्तक में टीका। अब कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ मैया ने सुना होगा कि विवाहित मैया चंदन का टीका नहीं लगा सकती या टीका नहीं लगा सकती। नहीं नहीं, सिर्फ विधवा स्त्री ही लगा सकती है, ऐसा नहीं लिखा कहीं भी। अरे भगवान का टीका है। और कहते हैं इस समय दिन खराब चल रहे हैं, खराब का मतलब सूतक पातक चल रहा है, इस समय कथा नहीं करानी चाहिए। अरे जब परेशानी हो भगवान की कथा तभी सुननी चाहिए। सुख में तो कभी याद नहीं किया तो प्यारे दुख में याद कर लो। इसलिए जब ये 4 चीजों करेंगे तब आपको चौथी चीज क्या मिलेगी? जितेंद्रिया, आपका मन वाणी आपके काबू में रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय, गैया मैया की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते देते मंगलाचरण करना ही भूल गए। सुखदेव भगवान को याद आया कि हमने मंगलाचरण यानी गुरु की वंदना तो की नहीं। तो सुखदेव भगवान गुरु की वंदना करते हैं। कौन? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भावस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति चित्रादेना अंतर्भवानुलक्ष्मी यत् कीर्तिनं स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद्श्रवणं यद्ग्रहणं लोकस्य द्यो विधिनोक्ति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। सुखदेव भगवान ने जब गुरु की वंदना की और ध्यान दी जाती, कई बार मैं गया। उन्होंने कहा यहाँ रुकना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, मैं ग्रस्त का हूं, मेरे माता पिता भी हैं, मेरी पत्नी भी है, कैसे रह सकता था। समाज की भी जिम्मेदारी थी, नौकरी भी करता था, मैं एक बैंक में बैंक मैनेजर हूं। इसके बाद अगर मैंने कथा सीखी तो नौकरी चली जाएगी, तो खर्चा कौन देगा। महाराज जी के आशीर्वाद से और किसी की नहीं मानी, सिर्फ मन की मानी मैंने। और जब मन की मानी ना, तो श्री वृंदावन धाम में एक भगवान की तरह श्री राम देशिक प्रशिक्षण संस्थान मुझे मिला, और वो हमारे शिक्षा के गुरु हैं, दीक्षा के गुरु। आपके सामने हमारे पुराणी श्री कौशिक जी महाराज हैं, जो इंटरनेशनल वक्ता हैं। जब वो कथा में आते हैं तो कम से कम 100-100, 200 लोग उनके साथ होते हैं, उनके प्रोटेक्शन में। मैं ऐसे आदरणीय भगवान गुरु का दास हूं। अब शिक्षा में श्री राम देशिक प्रशिक्षण संस्थान आदरणीय श्री शिवम मिश्रा जी के गुरुकुल, जो श्री वृंदावन धाम में है,
बहुत ही सुंदर सरल वाणी है। उनसे मैंने व्याकरण सीखा, और वो सीखा जानना चाहते क्या सीखा? कि बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े आचार्य नहीं जानते वो बताया उन्होंने। और तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा पापी हूं, कभी जीवन में पुण्य नहीं किया, और 16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। बड़े बड़े आचार्य देख के दंग रहते हैं, और जब वो जानते हैं कि ये क्षत्रिय हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हमारे भगवान ने सबरी के यहां भी कृपा की, और वाल्मीकि भी बन के आए, और वही भगवान सूत जी बन के आए, वही वाल्मीकि दिखा रहे हैं। भगवान हमारे सूकर के रूप में आए, और वही भगवान छत्री के रूप में आए, वही भगवान यादव के रूप में आए। किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा कि छत्री कथावाचक नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूर लिखा है कि स्त्री सूत्र कथा नहीं कर सकता। श्री रामदेसिक प्रशिक्षण सेवा संस्थान से जो शिक्षा ग्रहण की, व्याकरण और सारे काम, लेकिन मैं जो मुझे मेरा मन करता वही करता हूं। मतलब कथाएं सभी करता हूं। मैं श्रीमद् भगवत गीता पे 7 दिन कथा करता हूं, सिर्फ गीता पे ही कथा करता हूं। समय का कोई भी मुझे ध्यान नहीं दिलाएगा। कथा 7 अध्याय होगी। आदरणीय शिवम मिश्रा जी के श्री मुखारबिंद से हम, कोई कलकत्ता से है, कोई देहरादून से है, कोई हरिद्वार से है, और बड़े बड़े दाढ़ी बाबा जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और अगर मन में चाह है तो प्यारे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जगत में सब कोई कहेगा, सहने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार पत्नी भी आपको हो सकता परीक्षा ले, पत्नी भी साथ छोड़ेगी कि क्या बाबा बन के बैठ गए हो, अब कुछ बचा नहीं है क्या? मेरे साथ मैंने देखा है अपने से कराता है ना, और मेरा तो कोई है ही नहीं। इसीलिए रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। अब जैसे हम जीवात्मा तरह तरह के भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर संतान का सुख चाहिए तो माता पार्वती की पूजा करिए। पति पत्नी में प्रेम चाहिए, बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए। और अगर सौंदर्य चाहिए तो अश्विनी कुमारों की पूजा करिए। और भगवान विष्णु से प्रेम करना है और सारी कामनाओं को पूर्ण करना है। चाहते हो कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले, तो इस कलियुग के देवता हमारे सिर्फ नारायण हैं, उनकी पूजा करोगे, यानी बड़े ठाकुर की पूजा करोगे, अर्थात मेरे प्रभु राम की पूजा करोगे, तो कल्याण हो जाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और अन्य अन्य देव जी के भक्त हैं, कैसे भक्त हो? भगवान को भी बदनाम करते हो और कहते हो कि हम हनुमान के भक्त हैं।
अरे और फिर कहते हो कि हम शंकर के भक्त हैं। शंकर ने तो विष पिया था जगत को बचाने के लिए। आपको माता पिता की बातें बुरी लग जाती हैं, और इस जगत के जो माता पिता वही हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती। क्या इसी तरीके से जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए तो विधाता को मेरे ठाकुर जी ने कहा सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने भागवत के 10 लक्षणों को सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन सब की रचना की और निमित्त और उपादान बनाया। निमित्त कौन और उपादान कौन? निमित्त यानी कुम्हार का घड़ा, यानी इस कथा का आयोजन कौन? ये ग्रामवासी, ये निमित्त हुए। कथा किसकी? नंद किशोर की नहीं। अरे नंद किशोर की कथा तो 2 घंटे नहीं सुन सकता जीवात्मा। भगवान की कथा 7-7 दिन बैठते। ये भगवान की कृपा उस पे नहीं है तो बताइए क्या है? इसी तरह उपादान मिट्टी से घड़ा बना, फिर कुम्हार ने पकाया तब जाके घड़ा बना। दूसरा उदाहरण चिलम, घड़ा बना तो पानी ठंडा पिलाती है और चिलम क्या करती है? कलेजा जलाती है। तो आपको क्या बनना? घड़ा बनना है या चिलम बनना है? तय आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई और 4 श्लोकों ब्रह्मा जी ने चतुर्थ श्लोक भागवत सुन के 10 पुत्रों का, इसके बाद विदुर जी ब्रह्मा जी के साथ में मैत्रेय जी भी थे। चतुर्थ श्लोकी भागवत मैत्रेय जी भी सुनी और भगवान ने कहा कि जिस समय मेरा भक्त विदुर मिले तो उनको भी यही उपदेश जीवन का सुनाना है। कुछ ही समय गुजरा, विदुर जी से मैत्रेय जी की मुलाकात हुई तो भगवान का उपदेश सुनाया। और क्या कहते हैं? यदा तु राजा सुसतान बन साधु पुसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ट सुसतान विबंधु प्रवेश लाचा भवने ददा। जिस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में व्याप्त थे उस समय की कथा है। विदुर जी के उपदेश करने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र की जिन पांडव पुत्रों को लाछा गृह में जो कही हुई, मुझे एक भी सम्मान मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक भी बात प्यारे कथा में एक दिन भी अच्छी लग जाए तो मैं समझूंगा कि कम से कम कथा में कुछ तो मिला। बोलिए भागवत भगवान की जय, गैया मैया की जय। अब औषधालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? दवा मिलेगी। अब भोजनालय में जाएं तो क्या मिलेगा? अब औषधालय में हम भोजन में, इस संसार में जो यूट्यूब और सोशल जो सुन रहे हैं और जो हमारी गांव की देवियां और मैया हैं, ये साक्षात देवी शहर में भी हैं लेकिन सब नहीं हैं। आप यहां जितने बैठे हो आप साक्षात महारानी हो।
यहां जितने भी बैठे भक्त लोग हैं सब पुण्य आत्मा है। मैं आपकी नहीं औरों की बात कर रहा हूं। क्या राजा की पुत्री थी और संत से विवाह हो गया, दहेज भी मिला। इधर आवाज इधर से डबल होके आ रही है। मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और एक स्त्री शत्रुपा। हम मनु यानी मनुष्य की संतान है, मनु की संतान है, बंदर की संतान नहीं है। जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम बंदर की संतान है, बंदर नहीं। अरे वो बंदर ही तक साइंस पहुंचा है। और साइंस जो बना ना हमारे पुराणों से, जो आज हवाई जहाज चल रहा है ना, पुष्पक विमान से सीखा है हमारे साइंटिस्टों ने। और जो हमारा ब्रह्मास्त्र है ना, त्रेता द्वापर का और सतयुग का, वो आज का परमाणु बम ही ब्रह्मास्त्र है। वहां से अरे कुछ दिन गुजारिए, यकीन मान आपको अगर वास्तव में कुछ चाहिए जीवन में तो 90 दिन के अंदर श्रीमद् भगवत गीता, यहां जितने बैठे लोग हैं 3 बार पढ़ें, आपको वो मिल जाएगा 91 दिन। लेकिन 4 चीजें आपको वही याद रखनी। क्या? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। कैसे? समय का ध्यान देना पड़ेगा। प्रदोष काल की हुई पूजा श्रेष्ठ होती है। बताएंगे प्रदोष काल का समय क्या होता है। सूर्य ढलने के 15 मिनट पहले और 7:15 बजे के बीच का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। शिव की पूजा शाम को करने पे जो सुबह की पूजा में जितना फल मिलता उसका 10 गुना शाम की पूजा में मिलता है। इसलिए शाम को की हुई संकल्प आपने 9 बजे रात का किया है तो 9 बजे रात को, और संकल्प के साथ में क्या, कितने दिन करना है। हमारे आचार्य ब्राह्मण देवता यही करा। मुहूर्त जब देखते हैं बच्चों का भी विवाह हो, कन्याओं का भी विवाह हो गया। इसके बाद जब कन्या का विवाह हो गए तो महाराज बोले अब तो सब कुछ कर दिए, अब वन को जाने लगे। उसी उनके एक पुत्र था। कौन? तपस्या के समय पे प्रार्थना की थी कि हमें एक पुत्र हो, तो कपिल भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल भगवान एक दिन माता पुत्री का सुख, दामाद का सुख, सब कुछ पति का सुख पाने के बाद में उनको लगा क्या ये जीवन ऐसे ही चलेगा? हमारा घर तो कहीं और था। याद आ गया कि हमारे यहां तो खुद बालक भगवान के रूप में, क्योंकि भगवान ने ही वरदान दिया था, तो मां पहुंचती है बेटे के पास और कहती है कि आप मेरे पुत्र के रूप में
आप साक्षात भगवान हैं। तो ये बताइए, इस संसार में मुझे सारा सुख प्रदान हुआ है। पति का सुख मिला, बेटियों का सुख मिला, पति धर्म निभाया, पुत्र का भी धर्म निभाया, बेटियों का भी धर्म निभाया। भगवत प्रेम कैसे होगा और भगवान की कृपा कैसे होगी? तब कपिल भगवान अष्टांग योग बताते हैं माता को। ये अष्टांग योग कौन है और क्या कहा? संसार में भक्त कितने होते हैं? मैया ने पूछा कि किन भक्तों पे भगवान की कृपा होती। अब पुत्र और माँ का संवाद क्या हुआ? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वतिस्तदा तव ज्ञामामृत्या कुरुते चाविडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं माता, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक प्राकृतिक भक्त, यानी जो कि सिर्फ भगवान मंदिर में बैठे भगवान को पूजा करता, जिसे प्राकृत भक्त कहते हैं। अर्थात आप प्राकृतिक भक्त समझ लीजिए। मनुष्य की बनाई मूर्ति में श्रद्धा होगी उसकी, बाकी ना तो वृद्ध जनों में होगी, ना संतों में होगी, ना गौ माता में होगी। सबको वो बेकार समझता है और एक तरफ अधर्म भी करेगा और सोचेगा कि हम 10,000 रुपए का दान कराते हैं, 1 कुंटल आटा और 5 टीन रिफाइंड दे देंगे, मेरे पाप से मुक्ति हो जाएगी। ऐसे समझिएगा। दूसरा मध्यम भक्त, जो कि मंदिर के भगवान में श्रद्धा रखता और साधुओं में रखता है। लेकिन दूसरा भक्त माता पिता में और बुजुर्गों में, श्रेष्ठ जनों में श्रद्धा नहीं रखता। वो कहता हम तो भगवान को पूछते हैं, हमारे ऊपर गुरु की कृपा, हमें क्या करना है इनको। ऐसे सुना होगा आपने। तीसरा उत्तम भक्त। उत्तम भक्त कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। हमारे साथ जो हमारी टीम थी, हम खाली हो सकते, टीम खाली नहीं हो सकती। तो वो लोग ऑलरेडी कहीं से उनको कोई प्रोग्राम मिल गया। फिर मैंने श्री वृंदावन धाम में बात किया, फिर दिल्ली बात किया,
फिर मैंने औरैया बात किया, कहीं हमें टीम नहीं मिली। तो ये हमारे भजन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग सारे जान पा रहे होंगे। और मैं कोशिश चाहता हूं, और इसलिए अब आगे इनका साथ होगा तो हमारी बात भी समझ गए हैं और आगे पूरा सहयोग करेंगे। अटेंडम कथा के कारण सहयोग करेंगे। कपिल भगवान माता को उपदेश करते हैं और सार के रूप में बताएंगे क्या। इसी तरह हम जगत के लोग भी यही सोचते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मैया मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। करते हुए मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। किसी को पुत्र का अभिमान है तो किसी को अपने माल का अभिमान है, और किसी को अपने फैक्ट्री का अभिमान है, और किसी को अपने इस रूप का अभिमान है। तो मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा है मेरी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहता अरे मेरे भैया है, जरा लड़के तो दिखाओ। तो क्या कहता, भाई कहे ये भुजा है मेरी, नारी कहे नर मेरा। वो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भगवान उपदेश करते हुए अपनी मैया से कह रहे हैं, और दास क्या कहता है, इस कलयुग में जब शरीर छूट जाता है तो उस समय 13 दिन तक पत्नी रोए, 13 दिन तक पत्नी रोए, 6 महीना संग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोए, 6 महीना संग भाई। जन्म जन्म तक माता रोए, जन्म जन्म तक माता रोए, हंसा अकेला भाई। 13 दिन तक सिर्फ पत्नी रोती है, और भाई को फिर भी कष्ट होता है कि आज मेरी पूजा टूट गई है। 6 महीने तक रोता, और जन्म जन्म तक वो मैया अपने विधवा को याद कर कर के रोती है। इसलिए ये जगत के रिश्ते हैं। फिर मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
तेज से पत्नी रोती है। अब देखिए, कहीं उस विरह से हमारे कन्हैया के लिए रो दीजिए, और कभी रो के तो देखिए हमारे कन्हैया के लिए कि साक्षात भगवान होने के बाद में उनके मामा ने उनको नहीं छोड़ा और अपने सगे भाइयों को नहीं बचाए। क्या बचा नहीं सकते थे? माथ पकड़ कर पत्नी रोए, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोए, पेट पकड़ कर माता रोए, कर गए अरे कर गए आस पराई। जाना तो पड़ेगा एक दिन। अब उनकी टिकट का सीट तो पहले कंफर्म हो गई है और हमारी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगा दी, चारों कोने आग लगा दी, भूख दियो धर होरी। मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नजारे, उसी समय क्या कहने लगे सारे लोग, जब चिता में आग लगा के आते हैं तो हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जल घाता, और सोने जैसी काया जल की, कोई न आयो भाता। दान किया, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही 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 बचा अब तेरा। मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नजारे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नजारे, तेरे जगत में कैसा नजारे। बोलिए भागवत भगवान की जय।
जब कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश किया, कपिल भगवान इसके बाद गंगा सागर चले गए। जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है वहां आज भी विराजमान है, और भगवान का ध्यान करते भगवान के धाम में चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसी के साथ मनु जी महाराज की दूसरी मनु जी महाराज की जो दूसरी पुत्री थी सती, उनकी कथा भी नारी धर्म को बताती है। माता सती की कथा जगत प्रचलित है, लेकिन उस कथा से क्या सीखा? जिस नारी ने पति की बात नहीं मानी, जिस मैया ने भैया की बात नहीं मानी, अब बाबा भोलेनाथ नहीं दिखेंगे ना माता सती दिखेंगी। ये समझिए कि आप ही भोलेनाथ हैं और आपकी पत्नी ही सती है। पति मना कर रहा है कि देवी वहां जाना नहीं, देवी नहीं मानती है, प्रिया हट है। अब उन्होंने कहा कि जा तो रही हो, ये अपना सामान भी ले जाओ, क्योंकि बाबा जान गए थे कि अब तो विधाता ने रच दिया है, अब दोबारा हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है जब जिस जगह पे पति का सम्मान ना हो, चाहे वो उस पत्नी का घर ही क्यों ना हो, जहां पे उस पत्नी के माता पिता अपने दामाद का सम्मान ना कर रहे हो, उस पत्नी को चाहिए कि अपने पति का साथ दे, ना कि वो माँ बाप का साथ दे। अगर सीखना है तो हमारी बैठी हुई श्रेष्ठ जन मैयाओं से सीख लीजिए। एक बार आई हैं, बहुत सी मैया इस जगत में भी हैं और मेरे प्यारे से गांव में भी हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई कि विवाह के बाद में पति नहीं रहा, ऐसे जीवन गुजार दिया। उस याद में वो है सती, वो है पतिव्रता। सती का मतलब पतिव्रता। ये माता सती की कथा बता रही है, लेकिन क्या कहा? जब माता सती को संदेह हुआ, बाबा भोलेनाथ ने कहा संदेह क्या, ये सब आप जानते हैं। तो बाबा ने एक ही बात कही कि किस तरह मेरे भगवान की परीक्षा ली। तो मैया ने क्या किया था? अरे बाबा के इष्ट देव का रूप धारण कर लिया था, उनकी महारानी का। बाबा की महारानी कौन? हमारी किशोरी जी यानी सीता माता। इसलिए अरे जो माँ का जो स्त्री रूप धारण कर ले, भला पति कैसे स्वीकार सकता? सीख देखिए, जगत में अगर नारी को भैया जीतना है तो सिर्फ 3 रिश्ते हैं, चौथा रिश्ता ही नहीं बना। माँ, बेटी और बहन, चाहे जितनी सुंदर युवती हो। बोल के देखिए, विवेकानंद से सीखिए। विवेकानंद जब भारतवर्ष से गए, उस नारी ने कहा क्या कि बहुत सुंदर बोलते हो, मैं चाहती हूं कि मुझसे विवाह कर लो। बोले उससे क्या होगा? बोले हमारे और तुम्हारे संसर्ग से एक पुत्र होगा, वो जगत विख्यात होगा। तो विवेकानंद तुरंत चरणों में गिर गए। बोले मैया क्यों 20 साल का इंतजार करते हो? आज से ही मैं आपका पुत्र हूं। और यही हनुमान जी से विवेकानंद महाराज ने लिया। क्या? जब लंका जा रहे थे तो राक्षसनी मिली, कौन सी? सुरसा नाम की। तो मैया बनाया, और तब जब मैया बनाओगे तो छोटे बन जाओगे, और जब छोटे बन जाओगे तो नारी शक्ति है महान रे, जिससे हारे गए भगवान।
व्यवहार से नहीं चलता, भावनाओं से चलता है। और व्यापार भावना से नहीं चलता, वहां दिमाग से चलता है। हम लोग व्यापार की बुद्धि भी घर में लगाते हैं। व्यापारिक बुद्धि अगर घर में लगाएंगे तो जरूर विघटन होगा। माता सीता, माता सती पिता के घर जाती हैं, वहां पे सभी बहनें उनका अपमान करती हैं और क्या कहती हैं, जैसे कलयुग में भी बहनें होती हैं, दो बहनों को निमंत्रण मिला और एक को नहीं मिला, तो बहनों को तो पता होगा, बोले बिना बिना बुलाए चली आई है। और माता सती क्या कहती हैं, मैया ने बड़े प्यार से बेटी को गले से लगाया, बोले दामाद जी नहीं आए क्या? तो बिटिया क्या कहती है, आज उनको कन्हैया का अनुष्ठान करना था, इस कारण से नहीं आई। ससुराल की बात अगर मेरी बहना, मेरी बहुएं अपने मायके में बताएंगी ना, तो वो घर कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि आपका जो मित्र है वो आपकी सास है। सास क्या, जब तक सांस है ना वही सास है, और सांस निकलने के बाद में फिर मंथरा आ जाएगी। पहले दिन की कथा में शायद आपको याद होगा, संत का जो प्रसाद था किसको खिलाया और पुत्र किसका लिया, पैसे से खरीदा। थोड़ा सा कथा में हमारा भक्त भी अगर दिमाग लगाएगा तो आपको कथा का सार समझ में आ जाएगा। अब इस पे मैं एक कहानी के माध्यम से और थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। इसी तरह का विद्वान गांव था और गांव में कथा चल रही थी। ऐसे ही जैसे ये टिकवापुर, शिवपुर, गौरौली है ना, ऐसे ही गांव में कथा चल रही थी। बड़े धनाढ्य लोग थे, एक घरों में 4-4 लोग नौकरी वाले थे, एक घरों में 4-4 लाख रुपए की इनकम होती थी। सच घटना बता रहा हूं, हमारे महाराज जी इसके गवाह हैं। और न मानिए तो हमारे जो लाइव टेलीकास्ट कथा चल रही है, सूरज मिश्रा जी रीवा से आए हुए, इससे पहले भी हमारी कथा में रहे, ये प्रमाण देंगे। चूंकि व्यास गद्दी से बैठ के 200 देशों में कथा चल रही है, और ऐसे ही पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग थे। 3 बेटे थे, शादी नहीं हो रही थी। उनके पिता बड़े ही बुद्धिमान कह लीजिए, चतुर कह लीजिए, कहे कि हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। कमी क्या थी, खूब धन था, लड़के भी सुंदर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन तीनों तोतले थे। कहा भैया लड़की वाले आ रहे हैं, कोई बोलना नहीं आज जो है। अब नाश्ता आया, टेबल लग गई और बुला लिया गया। ऐसे समझिए कि टिकवापुर में किसी सज्जन के यहाँ पे लड़की वाले आए, गौरौली से भी बुला लिए गए, कुछ शिवपुर से भी बुला लिए गए। क्या होता है वो परीक्षा कहेंगे, पहले दिन जब बातचीत होती है उसको समझ लीजिए, याद नहीं आ रहा मुझे, नहीं गोद भराई नहीं कुछ और कहते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए, टेबल लगी, और उस टेबल में जब सामान रखा गया तो एक मुसरिया आ गई। तो बड़ा वाला क्या बोलता, देखो देखो भैया ये मुसरिया आ गई। तो दूसरा क्या बोलता है, टुप रहो टुप रहो। तो तीसरा बोलता, अरे मैं नहीं, जे बोला जे काका बोल रहे हो। तो पहला क्या बोलता, हम तो टुप्पा ही टाप हैं भैया। बाप ने कहा सब बिगाड़ दिए, लड़के वाले उठे और चल दिए। बोलिए आज के आनंद की जय। तो माता सती अपनी देह से देहा अग्नि
यज्ञ बनाया और अपनी देह को भस्म किया। देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं मैया ने अपनी शरीर को भस्म कर लिया। उसी समय बाबा भूतनाथ भोलेनाथ अपनी जटा उखाड़ते और एक पत्थर पे पकड़ते हैं, पटकते ही भगवान रुद्र प्रकट हो जाते हैं, उनके साथ में भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं। अब उस समय अर्ची महाराज का प्राचीन वहेर का राज्य चल रहा था। जैसे हमारे यूपी में हमारे मुख्यमंत्री बाबा की सरकार है, तो भला कोई आतंकवादी, कोई दुष्ट आत्मा कुछ करके तो देखे, तो क्या कहते, बुलडोजर वाला बाबा आ जाएगा। इसी समय पे वही बुलडोजर वाला बाबा, वो प्राचीन वहीर था। उस समय राजा दक्ष ने कहा ना तो आंधी चल रही, ना तूफान आ रहा, ना तो चोर लुटेरे हैं, तो ये तूफान कहां से आ रहा। रुद्र चले आ रहे। भगवान शिव कभी भी संहार नहीं करते, संहार रुद्र करते हैं। और शिव ही विष्णु है, ब्रह्मा ही विष्णु है, और विष्णु ही ब्रह्मा है, और विष्णु ही शिव है। कहा गया है कि चाहे तीर्थ कराओ, चाहे दान कराओ, जब तक भागवत सुनी नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह एक कहानी के माध्यम से कथा को आगे ले चलेंगे। देखिए, जिसके पास जो होता है वही देता है। मेरे पास, मेरे आप सबके आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से और मेरे लाडली जी की अहेतुक कृपा से मुझे जो ज्ञान मिला है, कोशिश कर रहा हूं देने की। बाकी मेरे कल्लू जाने। तब एक बेचारा गांव का आदमी, भैया जी कह रहे थे मैंने व्यापार किया दिल्ली में और व्यापार किया कानपुर में। जब गए व्यापार किया तो गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, पर मूर्ख नहीं होते, भोले होते, वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते। शहर के लोग दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। एक पड़ोस में जाके मकान किराए का ले लिया और रहने लगे। तो पड़ोसी जो था, जो मकान मालिक था, वो झाड़ू लगाए और किराएदार के मकान के सामने डाल आता था। अब वो मकान मालिक था, वो किराएदार थे, वो बेचारा क्यों बोले गांव से आया था, लेकिन वो गांव से जो आया था वो लेके आया था, फल लेके आया था टोकरी में। जब वो 3 दिन हो गया तो उसने सोचा हमारे पड़ोसी रोज हमारे पास कूड़ा के बहाने बोलते तो नहीं, निमंत्रण दे जाते हैं। वो बेचारा अपनी टोकरी में फल लेके चला जाता है और कहता है मैं गांव से आया हूँ, ये फल ले लीजिए। वो शर्मिंदा हो जाता है, वो कहता है मेरे पास कूड़ा था तो मैंने कूड़ा दिया, वो गांव का बेचारा आदमी उसके पास फल था तो मैंने फल दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय, प्यारे श्याम सुंदर कन्हैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों की कथा आप सुनी। उनके 2 बेटे भी थे। पहले बेटे प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे, दानी थे। उनके एक संतान उत्तानपाद थी। पिता ने पुत्र को राजपाट दिया और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के धाम में गए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी,
कौन? सुनीति और सुरुचि, यानी मनमानी और बेईमानी। यानी ऐसे समझिए, मनमानी बेईमानी एक ही पत्नी का नाम, या नीति और रुचि, या पुण्य और पाप, या सुख और दुख। हम सभी जीवात्मा की दो पत्नियां हैं। कैसी? जैसे महाराज उत्तानपाद की एक सुनीति, दूसरा सुरुचि। एक नीति से काम करती थी और एक रुचि से करती थी। महाराज की दूसरी रानी बड़ी सुंदर थी, बड़ी बात अच्छी करती थी। दूसरी सुंदर का मतलब ये मत समझिएगा कि पहली सुंदर नहीं थी, पहली भी सुंदर थी, लेकिन उनकी आसक्ति उनमें ज्यादा थी। अब नीति क्या कहती है कि हमें ऐसे घर चलाना है। रुचि क्या कहती? नहीं नहीं, ये जीवन आज मिला है, ये आज 40,000 लाए, आज चलते हैं होटल में आनंद कर लेते, या आज हम जेवर बनवा लेते, कल भगवान जानेगा। और फिर क्या ज्ञान देंगे? आज है, कल का किसका ठिकाना है? तो भैया कहते हैं सही कह रहे हो, आज ही खा लो। तो इसीलिए श्रेष्ठ जनों की मानोगे, वो क्यों आज से 50 साल की कहते थे। अब ऐसे समझिए, इसी गांव में कुछ लोग बहुत जमीन है और कुछ लोगों के पास कम है। ठीक, ऐसे शहर में भी लोग रहे होंगे, कुछ के पास में कम रही होगी, कुछ के पास ज्यादा रही होगी। बाकी आप सभी समझदार हैं, आगे नहीं कहेंगे। हो सकता है हमारी वाणी से किसी को दुख हो जाए। तो अब कथा में आते हैं, नीति क्या कहती है, हमारे अधिकारी क्या कहते हैं। अधिकारी रुचि से काम करते हैं कि भैया सामने सरकार देख रही, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पीछे से आ जाना, पीछे से ले लिए। यही वो रुचि है। और रुचि के पुत्र हुआ उत्तम, सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव। कैसे कैसे ध्रुव हुआ? जिस समय सुनीति ने गर्भ धारण किया, तो जिस सब भगवान का चिंतन करते करते और माता के अपमान के कारण, छोटी मां के अपमान के कारण क्षत्रिय वंश का था, कहने लगे तुम पिता की गोद में बैठने के लिए परेशान हो, सबके पिता तो परम पिता हैं। वो बालक अबोध था। अब मां के गर्भ में ये बालक कैसे आया? प्रश्न ये उठता, कथा सबको पता है। जिस समय मेरी मैया गर्भ धारण करती है, उस समय से यकीन मानिए, करके देखिएगा। और उस समय मैं इस पे एक कहानी बताता हूं। एक पिता के 4 संतानें थी, एक ही नक्षत्र में जन्म हुए, एक ही घड़ी थी, लेकिन वो चारों अलग अलग काल में जन्म हुए थे। क्या करते थे वो? उन्होंने बोले मैं राजा हूं, मेरे ही समय पे, जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ उसी समय उनका भी जन्म हुआ था। यानी गहरौली में जन्म हुआ, किसी का भोजपुर में जन्म हुआ, किसी का टिकवापुर में जन्म हुआ। तो बोले शिवपुर वाला तो बहुत बड़ा बन गया, वो गहरौली वाला का है ऐसा नहीं हुआ, या भोजपुर वाला ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो समझिए, तो शिवपुर की मैया ने क्या किया? वो सिर्फ भगवान की कथा सुनती थी, बड़ों की बात मानती थी, बड़ों का आशीर्वाद मानती थी, ना टीवी देखती थी, ना मोबाइल चलाती थी। क्या आज से 15 साल पहले हमारी मैयाएं
भारत के वीर सपूत हुए, जो इतिहास लिखा गया। क्या मोबाइल देखा किसी ने? आज 1 साल का बच्चे को ले लीजिए, आज मैया भी फ्री है, वो बालक भी नहीं रोता है। तो उस समय से लेके अब टीवी और मोबाइल ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा। क्यों? ज्यादा बात करोगे तो हम तो पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई कहां से लेकर? पढ़ाई लिखाई तो अरे मेरे राम जी पढ़े लिखे थे और मेरे श्याम जी पढ़े लिखे थे। शिक्षा यहाँ नहीं दिखती, शिक्षा दिखती है आपकी बाणी, आपके संस्कारों से। तो सुनीति ने क्या किया? नारद जी के संरक्षण में अपने बच्चे को जन्म दिया। और जब बार बार कथा में आओगे और बार बार कथाएं होंगी, सुबह शाम संध्या वंदन होगा, तो गर्भवती माता के जो गर्भ में घंटी सुनाई देगी। क्यों? कहा भी गया है कि बच्चे को चौथे महीने के बाद से सब कुछ समझ में आने लगता, और 6वें महीने से जब मैया खट्टा मीठा खा लेती है ना, तो वो नवजात शिशु जो अंदर होता अजन्मा, वो छटपटाता। तब हमारी मैया कहती लात मार दी है, इधर आ गया, कहीं इधर आ गया। ये वही है, वो जीवात्मा उस परमेश्वर से कहता है, हे भगवान, मुझे ये नर्क, गर्भ का नर्क स्वीकार है, बाहर नहीं जाना। और भगवान दर्शन देते और कहते हैं, बेटा ये नर्क तो फिर भी ठीक है, जाएगा तू मृत्युलोक में, इससे भी ज्यादा घोर कष्ट मिलेंगे। एक तरफ सुख होगा और दूसरी तरफ हमको ही कहेगा। नारद जी के आशीर्वाद से नारद जी ने कहा, ध्रुव टीला कानपुर में बना हुआ है। पति ने पत्नी को त्याग दिया, मां ने उस बालक को पाला। कैसे? बिना पति के। कहते हैं जिनके पिता नहीं होते, स्त्री अगर अच्छी है तो बच्चे को देख के जीवन काट देगी और बच्चे को संस्कारिक बना देगी। भगवान देव ऋषि नारद मुनि ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया। कौन सा द्वादशाक्षर मंत्र? वो 12 अक्षर का जो मंत्र दिया, महामंत्र है श्रीमद् भागवत का। किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है, चाहे सूतक पातक में भी। तो द्वादशाक्षर मंत्र हम सभी गाएंगे कम से कम 5 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
बोलिए भागवत भगवान की जय। जय हो। ध्रुव जी ने 6 वर्ष के बालक ने तपस्या कैसे की जानना चाहते हैं? तब भगवान ने दर्शन दिया। उस 6 वर्ष के बालक ने पहले 3 दिन तक, पहले महीने हर 3 दिन तक सिर्फ कैथा और बेल खा के, एक दिन खाता था तो 3 दिन नहीं खाता था, ऐसा संकल्प किया। और फिर भी जब भगवान ने नहीं सुना तो दूसरे महीने कैथ और बेर को बंद कर दिया, फिर केवल पत्ते खाता था, जल नहीं पीता था पहले महीने भी। यानी जब दूसरे महीने शुरू किया तो हर 6-6 दिन के अंतराल में ऐसा संकल्प किया कि अब भगवान आना ही पड़ेगा। तब भी भगवान दूसरे महीने नहीं आए तो तीसरे महीने में भगवान ने क्या, कैथ बेर बंद कर दिए और पत्ते भी बंद कर दिए। तीसरे महीने जल पी के रहने लगा और 9-9 दिन के अंतराल में सिर्फ जल पीता था। अगर नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, संकल्प हो तो ऐसा संकल्प करिए कि आपके प्रांगण में श्रीमद् भागवत का महाआयोजन है और आज से पहले भी नवरात्रि के व्रत तो बहुत बार किए, मिला क्या? जरा विचार करके देखिए, 1% पुण्य मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में बैठ के नवरात्रि की अगर दिया हुआ माता का ही नाम सुन लिया तो आपके किए हुए नवरात्रि के फल की पूजा का 1000 गुना फल मिलेगा। ये भागवत सिखाते हैं, ये ध्रुव जी सिखा रहे हैं। चौथे महीने ध्रुव जी ने जल भी बंद कर दिया और एक पैर पे खड़े हो गए। और 5वें महीने में श्वास को रोक लिया। जब श्वास रोक ली तो सारे पक्षी, सारे ऋषि मुनि, देवताओं की भी श्वासें रुक गईं। घबराने लगे देवता, और देवता बड़े ही स्वार्थी होते हैं। जब आप कोई घोर तपस्या करेंगे तो सबसे पहले डर किसको होगा? राजा को। पृथ्वी लोक में तपस्या करिए, कोई मंत्री जी हो, एमएलए हो और कोई विधायक बनने का हो तो सबसे पहले एमएलए साहब को खतरा नजर आएगा। इसीलिए हर आदमी को अपने पद प्रतिष्ठा का डर रहता है कि आज मेरा सम्मान हो रहा, कर इसका ना होने लगे। सारे देवता भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, बोलते हैं चिंता ना करो, वो मेरा परम भक्त है। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान की छवि ध्रुव के हृदय में वास थी। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे थे और जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया तो ध्रुव जी स्तुति करते हैं क्या? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्रुव जी मन ही मन सोचने लगे, आज मैं पढ़ा लिखा होता, लोग कहते हैं ना पढ़ा लिखा होता तो मैं ये बन जाता। जब 60 के हो जाते हैं तो 30 की बात याद आती, और जब 30 के होते हैं तो क्या कहते हैं? अरे अभी करवाने की क्या जरूरत है, अभी पिताजी बैठे। तो भगवान आए, वरदान दिए, 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने पृथ्वी लोक पे राज्य किया। और जब गए हैं ना तो ध्रुव ने अपने इस जन्म में अपने कुल को संभारा और पिछले 7 जन्मों को सुधारा और अगले 7 जन्मों को 21 पीढ़ी को सुधार दिया और ध्रुव तारा बनके बैठे हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक कलयुग में एक राजा
सतयुग में भी एक राजा थे। कौन? यूं कहिए कि नास्तिक आज भी हैं और पहले भी थे। राजा अंग की कथा आती है। राजा अंग के यहाँ, राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके यहाँ वेन नाम का एक बालक हो गया और क्या कहने लगा कि इस सृष्टि में कोई भगवान नहीं होते। आज से हे ब्राह्मणों पूजा करनी है तो क्या बोलना है? वेनाय नमः और वेनाय स्वाहा। जो राजा प्रजा का पालन करे, खिलाए पिलाए, वो ही आपका तारणहार है। जब संतों ने कहा तुम्हें राज सिंहासन में क्या बैठा दिया गया, तुम्हें अभिमान हो गया, अर्थात बिना मेहनत के अगर पूर्वजों की संपत्ति मिल गई तो इतिहास गवाह है। और इतिहास नहीं, आप अपने आसपास देख लीजिए, जिनको फ्री में मिला हुआ हो, कभी पसीना ना बहाए हो, तो उन्हें दर्द नहीं होगा। यही वो राजा उस समय था और वही राजा आज भी ये बालक है जो बिना मेहनत के पूर्वजों की संपत्ति में बैठ के राज कर रहे हैं। उस राजा ने क्या किया? संतों ने श्राप दिया और संतों की श्राप देने के कारण राजा की मृत्यु हुई। राजा ने कहा अब प्रजा का पालन कौन करेगा? राजा वेन के शरीर का जब मंथन किया गया तो एक काला सा एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जिससे निषाद राज, यानी जो ये निषाद हुए वहीं से निषीत वंश का जन्म हुआ। फिर दोबारा जब मंथन किया तो पृथु महाराज और एक कन्या अर्ची जो कि लक्ष्मी थी। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज भगवान बड़े ही धर्मात्मा, जब भी जहां कथा हो, जहां अनुष्ठान हो, जाया करते थे और भगवान से वरदान में क्या मांगा? हे प्रभु, अगर मेरी तपस्या से आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए। अर्थात 10,000 कान वाला कभी कोई व्यक्ति हो सकता है? मतलब जो 10,000 व्यक्तियों के कान में सुनने की क्षमता हो, वो क्षमता प्रदान कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और इसके बाद पृथु महाराज भगवान का चिंतन करते भगवान के श्री धाम में गए। अब मनुजी महाराज के दूसरे बेटे प्रिव्रत की कथा आती है। एक भजन के माध्यम से हम पृथु महाराज प्रिव्रत महाराज की कथा करेंगे। क्या? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
भगवान की जय जय हो। गैया मैया की जय जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी से सिर्फ घड़ी के टाइम से 15 मिनट का समय लेंगे और कल भगवान का प्राकट्य दिवस है। कल हमारे कन्हैया का जन्मदिन भी होगा और सभी प्यारे भक्त पीले वस्त्रों में, मैया हमारी पीली साड़ी में, पीली धोती में या पीले सूट पहन के आ सकते हैं और हमारे बाबा आदरणीय लोग पीले वस्त्र पहन के आ सकते हैं और नहीं है तो जैसा है वैसे पहन के आ सकते हैं या मिलता जुलता पहन के आ सकते हैं, क्योंकि अरे हम बारात में जाते हैं तो सज के जाते हैं। ये सोचिए कि आज मेरे लाला का जन्मदिन है या आज मेरे ठाकुर का जन्मदिन है, तो ऐसे और जब आइए बारात में और जन्म में तो जरूर कुछ ना कुछ भेंट जरूर लाइए। कोई दूध ला सकता है, कोई दही ला सकता है, कोई मट्ठा ला सकता है, कोई खिलौने ला सकता है, कोई टॉफियां ला सकता है, कोई पुए बना के ला सकता है, कोई बिना प्याज की पकौड़ी भी ला सकता है। तो कल भगवान प्रसाद लुटाएंगे और जन्म उत्सव मनाएंगे। इसी के साथ 15 मिनट और समय लेंगे। पृथु महाराज का जब जन्म हुआ, ऐसे समझिए हम कलयुग का दृष्टांत देते हुए, जैसे एक व्यक्ति था संसार में जिनके पास धन तो बहुत था, मान सम्मान भी बहुत था। उन्होंने क्या कहा, अरे कथा वथा कराने से कुछ नहीं होता, अभी हुआ है ना, ये सब ऐसे इन लोगों का तो बिजनेस हो गया है, गाएंगे बजाएंगे लेके चले जाएंगे, पूजा घर में कर लो ना, तो गया जी क्यों करने चले जाते हो, फिर काशी क्यों जाते हो? ऐसे समझना है इस कथा को। कैसे? एक ऐसा ही व्यक्ति था, उसने कहा भगवान, अगर भगवान को जानना है तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कभी रोइए भगवान के लिए और कभी मंदिर में आइए। ये ना सोचिए कि दूसरा भैया देख रहा है किस लिए रो रहे हो, अरे वो क्या जाने आपका रोना। अरे जिस पति का, जिस पत्नी की पति चला गया हो, दुख उससे ज्यादा दूसरा कुछ जान ही नहीं सकता। तो कभी कन्हैया के लिए या मैया के लिए रो के तो देखिए और फिर देखिए आपकी इच्छा पूरी होती कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो वही चढ़ाते हैं ना जो उसने दिया है। जो उसने ना दिया हो वो चढ़ा के दिखाइए। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। घर से खाली चले आए, फूल भी आश्रम का ले लिया, पानी भी आश्रम का ले लिया और लोटा भी आश्रम का ही लिया, अर्थात घर से भी लाए ना, तो वो भगवान की कृपा से कमाए हुए धन से। भगवान ने आपको क्या दिया? ये जो आंसू दिए ना, ये है भगवान की मुद्रा। जरा रो के तो दिखाइए। 2 किलो केले लाएंगे या 10 किलो लड्डू भी लाएंगे ना, तो रेट तय करेंगे। तो दुकान वाला पहले पूछेगा इतने कहाँ ले जा रहे हो, तो बता देंगे अरे कथा हो रही वहां, तो कहे 60 रुपए वाले ले जाओ। क्यों? वो दुकान वाला नहीं जानता आपका भाव, आपका तुरंत भाव बदल देगा। जो भक्त हैं प्रसाद आपके द्वारा किए दान का पाएंगे। जब वो खाएंगे ना तो कहेंगे वाह क्या लड्डू था। इसी तरह मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रिव्रत धर्म कर्म करते हुए भगवान के धाम में गए और उन्हीं के प्रिव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र से नाभि से अंग से ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र। कैसे? इस जगत में भी आज भी भगवान की तरह श्रेष्ठ महापुरुष हैं। उस समय ऋषभदेव भगवान के नाम पे ही
जो जैन धर्म चला ना, वो ऋषभ देव भगवान के नाम पे नंग धड़ंग रहते थे, बहुत दिन तक ऐसे ही पड़े रहते थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। एक दिन बड़ा दुखियारी आ गया, उसको कुछ दे दिया, इतना धनाढ्य हो गया। उन्होंने कहा किसने? बोले अरे वो बाबा जी वहां रहते हैं कुटी के नीचे। जब उनके पास गए महाराज, क्या हुआ? भीड़ लगने लगी भक्तों की, और जब भक्तों की भीड़ लगने लगी तो महाराज जी ने कहा एक चेला बनाया तब तो 1000 हो गए, ऐसा न हो कि हम आए थे भजन करने के लिए, होटल लगे कपास। तो ऋषभ देव महाराज ने अपने मुंह में पत्थर रख लिया कि हम बोलेंगे ही नहीं, कोई कुछ पूछेगा कुछ पता ही नहीं। जैसे हमारे महाराज जी से कुछ भी पूछिए तो कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है, बड़े 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 नहीं, उनसे पूछिए हम कहाँ कुछ जानते हैं। ऐसे ही ऋषभ देव के यहाँ पे 100 पुत्र हुए, जिसमें बड़े बेटे का नाम भरत जी हुआ, जिससे इस देश भारतवर्ष का नाम पड़ा। अब कहेंगे वो शकुंतला वाले भरत कौन है, राम जी वाले भरत कौन है? तो तीनों भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी सब कुछ छोड़ के तपस्या करने चले आए, और जब सब छोड़ के आए तो एक मृगी में मन लग गया। गंडकी नदी, जिसको कि चक्री नदी भी कहते हैं, और गंडकी नदी में शालिग्राम, जो हमारे आचार्य जी लाते हैं ना, शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं। आप कभी शालिग्राम जाइए और नर्मदा नदी के दर्शन करिए, तो वहां आपको नर्मदेश्वर मिलेंगे। वहां भरत जी को भगवान की कृपा हुई। एक गलती के कारण भरत जी पहले गलती क्या हुई? पहले ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, गलती के कारण उनकी मति किसमें लग गई? मृगी में। तो जब मरे ना तो अगला जन्म मृगी का बन गया। हम आप सोच लें कि अंत में हमारी मति किसमें लग जाएगी? पत्नी का जन्म, अगर स्त्री का जन्म पाए हो तो कोई पुण्य किए होगे तब स्त्री बने हो, और पुरुष का भी अगर जन्म मिला है तो कोई पुण्य किए होगे तब पुरुष बने हो। तो भरत जी कहते हैं हमने तो गलती की, मृग बन गए हैं, अब गलती नहीं करेंगे। अपना अपना सोचो, कुत्ता बिल्ली तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आज गौ माता की सेवा बाहर होती है और कुत्ते की सेवा अंदर होने लगी है। जो बाहर की चीज है उसे बाहर किया जाए, और गैया मैया जो दरवाजे की है, मतलब दरवाजा मतलब आपका अंदर, और कुत्ता आपके किचन बेडरूम तक जाता है, आपको भी अशुद्ध कर रहा। क्यों? कहते हैं ज्यादा प्यार करोगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा ना। सब सहमत है कि नहीं इस बात से? अरे भाई, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तो काम आएगा, गौ माता का भी आशीर्वाद मिलेगा, और कुत्ता आशीर्वाद देगा तो क्या देगा? अरे इस जन्म में हम कुत्ता, अगले जन्म में तुम हो जाना, इस जन्म में हमारी सेवा तुमने की, अगले जन्म में हम तुम्हारी करेंगे, यही तो आशीर्वाद देगा। तो जरा विचार करना किसकी सेवा करनी है। जो चीज जहां की है वो वही अच्छी लगती। स्वान अच्छा भैरव बाबा का वाहन है, लेकिन वो गेट के बाहर अच्छा है, अंदर नहीं अच्छा। इसीलिए भरत जी महाराज क्या कहते हैं? एक पत्नी विलाप करती है, महाराज मैं चली गई, मतलब मेरा शरीर छूट गया तो मेरे पति का क्या होगा? तो हमने कहा अरे मर के तो देखो, पति अगले महीने तैयार है शादी करने के लिए। तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद में कुछ होगा नहीं, वैसे ही चलेगा। इसलिए अपनी अपनी चिंता करो। जो यहाँ आता है, देखिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपका पुण्य कोई ले नहीं सकता। और हमारे जो पुरुष देवता है ना, ये कैसे भी पूजा करेंगे, इनका आधा पुण्य हमारी मैया में लग जाएगा बिना करे। लेकिन मैया को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है
स्त्री ने ये वरदान मांगा था, सुनाएंगे अगले दिन की कथा में कब मांगा था कि भगवान हम जितने भी पूजा करें ये पूर्ण हमें ही लगनी चाहिए। लेकिन पुरुष ने जब मांगा तो क्या कहा भगवान ने कि पत्नी ने अगर कोई अपराध किया तो उसका आधा तुम्हें लग जाएगा, इसलिए पुरुष ध्यान रखे पत्नी को प्रताड़ित ना करे। बोलिए भागवत भगवान की जय। और क्या अच्छी भरत जी महाराज कहते हैं हमने तो जीवन में 3 काम के अलावा चौथा काम भी किया। जैसे हमारे यजमान परिवार, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके जीवन में 4 बार यजमान बनने का मौका मिला, इन्हें गर्व नहीं, ये कहते हैं बड़ी कृपा है भगवान की। और परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या कहा, अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला। सबका खाता मेरा मालिक कौन? मेरा मालिक तो वहां बैठा है। जब शरीर छूटता है ना उस समय 3 गति होती, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो यमराज के जो दूत आते हैं ना काले काले, वो सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, और कारण शरीर जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो दायित्व है, देश का, समाज का, पत्नी का पति के लिए, पति का पत्नी के लिए, बेटा बेटी का माँ बाप के लिए, मैं अपनी बहनों से ये जरूर कहूंगा, उनसे, अपने माता पिता से एक चीज कभी न छीने। क्या? कन्यादान। उनको उनके किया का ये जरूर फल दे। हम अपनी बहनों से जरूर करेंगे। क्या कहते हैं? चलती चक्की देख दिया कबीरा रे, पाटन के बीच में साबुत बचा। अब इसलिए ध्यान रहे कि आप लोग कल की कथा में भगवान का प्राकट्य दिवस और कुछ राम कथा भी आती है, और ध्रुव के वंश का वर्णन, कन्हैया का प्राकट्य दिवस सभी लोग। और कल सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन। अब आप विचार करके आइएगा कि आपने जीवन में कितना पुण्य किया है। और दूसरा एक चीज और विचार करके आइएगा, अरे दुख भी तो पड़ा होगा कभी, और कितने पाप करके आए। मुझे जरा ग्राम में बताना कि 5 किलो पुण्य है कि 5 किलो पाप है, ये बताना। क्योंकि कृपा तो होगी ना भगवान पे, तो पुण्य भी पता होगा। ये कथा परीक्षित की नहीं, ये कथा हमारे आपके जीवन की है।
आइए इसी के साथ में हम लोग सभी आरती में सम्मिलित होते हैं और आरती करते हैं। सिरा दे श्याम, सिरा दे। हेलो हेलो हेलो। और आइए सभी लोग मिलकर आरती करते हैं श्री भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
परिवाग्नि कौन तपस्या कीन तीन लोक चौ